अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक निहायत आम मामले के हवाले से बात करते हैं, जहाँ पर पाकिस्तानियों ने सुकून का सांस लिया कि अब कोविड के केसेस थोड़े कम होने शुरू हुए हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एकदम से जो डेंगू के केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग होती चली जा रही है डेंगू को लेकर। अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद, पंजाब, KPK और सिंध में डेंगू के जैसे वार जारी हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 58 केसेस सामने आए हैं और रवा सीज़न में मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 275 केसेस और 3 अफराद डेंगू की वजह से सब इंतकाल कर चुके हैं। और एक और चीज़ ये भी है कि इस्लामाबाद के जो नवाही इलाके और देही इलाके हैं वो डेंगू से ज़्यादा मुतासर हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है। पेशावर से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और 245 वहाँ से हैं। सिंध में 38 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 8 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। और पंजाब में भी सती बहुत बुरी कंडीशन है। लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि डेंगू के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर अस्पतालों का रुख करें तो जहाँ पर पहले कहते थे जी कोविड वार्ड जो है वहाँ पे कोई बेड खाली नहीं, तो अब डेंगू जो वार्ड्स हैं वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा अबतर होती चली जा रही है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर उमर सलमान, फिजिशियन कंसल्टेंट मेडिसिन है, JPMC हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हम जैसे हमारे साथ अभी हम शेयर कर रहे थे कि इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब में क्या सिचुएशन है, कराची में भी आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? डेंगू के कितने केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपका। देखिए, डेंगू के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफा हो रहा है, लेकिन जो एडमिटेड केस हैं वो अभी भी कम है। ये जो आपने नंबर्स बताए हैं ये एडमिटेड केसेस के हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ केसेस डील हो रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जनरल फिजिशियंस के पास या GPs के पास, वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वो हंड्रेड्स में, मतलब फीवर, हेडेक, बॉडी एक, पेरीऑर्बिटल पेन के साथ या रैश के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। फिर जो केसेस कॉम्प्लिकेट होते हैं ब्लीडिंग के साथ या साथ एसाइटीज़ या प्लूरल एफ्यूजन या इन चीज़ों के साथ, तो वो जाके टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रहे हैं। वो तादाद आपने मेंशन की है। तो मानसून सीज़न और पोस्ट मानसून सीज़न में डेंगू का एक सर्ज आ सकता है जो कि आ रहा है। और इस दफ़ा देखें, आपने मोर्टेलिटी भी बताई है कि 8 लोग जो हैं वो अपनी जान से ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी है। 38 रिपोर्टेड केसेस हैं, उनमें से 8 जान जी, तो इसका मतलब मोर्टेलिटी रेशियो भी ज़्यादा है। इस दफ़ा डेंगू जीनोम में मेरे ख्याल में कुछ वेरिएंट चेंज हुआ है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रही हैं, मोर्टेलिटी ज़्यादा है। हाँ, मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो हमें जो है ना प्रिवेंशन की तरफ, चूँकि एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है तो हमें प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ख़ासतौर पर मानसून सीज़न, बारिशों के बाद और जब बारिशों का पानी जमा होता है या उसके बाद का जो सीज़न होता है, इसका जो मॉस्किटो होता है उसकी ग्रोइंग जो चीज़ें होती हैं, जो पूलिंग वाटर होता है उसको ज़्यादा पनपता है उस वक्त ज़्यादा। जी जी। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आपने बात की कि अस्पतालों में वैसे इतना रश नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोविड के खौफ से भी जो अस्पतालों को करने से डर रहे थे। उनको होता है कि हम घर रह के ही जो कुछ हो सकता है हम कर सकते हैं, अनलेस अनटिल देखेंगे उनमें प्लेटलेट्स की जो काउंट है वो गिरने लग जाए। ये बताएं कि आपने जो सिंध में और कराची में खुद जो आप ऑब्जर्व करें, आपको लगता है कि इकदाम काफ़ी किए गए हैं, स्प्रेज इतने किए गए हैं डेंगू से बचाव के लिए? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। मैंने कहा ना कि डेंगू फीवर की भी स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट डेंगू फीवर होता है, फिर 3 से 4 दिन के बाद वो हेमरेजिक फेज में जाता है, फिर शॉक में जाता है। तो इनिशियली जो पेशेंट्स होते हैं ना वो मोहल्ले के या नियर बाई जो GP क्लिनिक्स होते हैं वहाँ रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि क्या इकदाम किए गए हैं आपकी हमारी सोसाइटीज़ में, तो वो इनएफिशिएंट है। मतलब कोई स्प्रेज नहीं हुए, जो कि एक 2010-11 में सर्ज आया था डेंगू का। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने एक मुहिम शुरू की थी। इस तरह की कोई मुहिम नजर नहीं आ रही कराची की सतह पे। ना सोसाइटीज़ में, ना मोहल्लों में, ना गली में कोई स्प्रेज वहाँ पर नहीं तो हो रहा। बाकायदा सर्वेलेंस सेल्स भी है, वहाँ पर लार्वा भी उसका तल्फ किया जाता है और काफ़ी कुछ, लेकिन इस दफ़ा वो भी दे आर क्वाइट स्लो। ये जो कन्फ्यूजन है इस वक्त, कन्फ्यूजन ये है कि जनाब हम ऑफिस आ रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, हम अपने साथ एक सैनिटाइजर का स्प्रे लेके चल रहे हैं, ठीक है, मास्क पहन रहे हैं, अब क्या साथ में मच्छर मार स्प्रे भी लेके चलेंगे? क्या करें? ये देखिए, असल में देखिए, जब आप जाग रहे हैं ना फिर तो मच्छर आपको नहीं काटेगा। जब आप सो रहे हैं तो फिर आप मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करें या नेटिंग का इस्तेमाल करें। और इसकी ग्रो रोकने के लिए जो है ना वो इंडिविजुअल सतह पे आप अपने घरों पे स्प्रे का इस्तेमाल करें। और कलेक्टिवली जो है ना, अभी KMC है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, इनको चाहिए कि कराची में स्प्रे कर रहे हैं। आज बारिश है, बारिश एक्सपेक्टेड है,
तो जैसी बारिश खत्म हो तो फौरन स्प्रे तौर कराएं पे, हाँ। ताकि जो है ना इसका मॉस्किटो, इसका लार्वा जो ना ग्रो ना कर क्योंकि सके। डॉक्टर साहब पिछले साल जब बारिश हुई थी तो उसके बाद में देखा था कि बहुत सारी जो खयाबान हैं वो तो जौहर बन गई थी, जी, जी। घर बन गया था मच्छरों का, वहाँ पे इतने मच्छर जो एकदम से आ गए थे। तो आप सही बात करें कि बहुत खयाबान हो या बयाबान, सब जगह जो एग्जैक्टली मतलब वो मच्छरों की ना पैदाइश का वो कहते हैं ना मैटरनिटी वार्ड बन हाँ चुका था, जी। इतने वहाँ पे ज़रा आबाद हो गए थे। अच्छा अब ये मुझे बताएं कि आगे कोई जैसे इनके औकात के बारे में कहा जाता है कि जी इस जो डेंगू के का टाइम मच्छर में या है फिर वो शाम सुबह के टाइम है और एक शाम का स्पेसिफिक टाइम है, ये इस टाइम पे जो वो मादा मच्छर है वो आप पे अटैक करती है। देखिए इसमें जो टाइम है ना आफ्टर फजर, जब सूरज निकल रहा होता है, ये इसका टाइम है जिसमें खासतौर पे ये मच्छर काटता है, उसकी वजह से डेंगू हो जाता है। और असर के बाद का जो टाइम है, देखिए हाफ स्लीव मैंने खुद भी पहनी हुई है, लोग जो है पूरे कपड़े पहने, खासतौर पर बच्चों को जो है ना पूरे कपड़े पहनाएं इन औकात में, और इनको जो है ना जहाँ मच्छर वाला एरिया है, जहाँ मच्छरों की अफजाइश होती है, उनसे दूर रखें, खासतौर पर बच्चों और बड़ों को। तो आपने मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट करना है, मॉस्किटो की ग्रो को प्रिवेंट करना है, तो ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है और इजीली आप डेंगू से ना प्रिवेंट हो सकते हैं। अच्छा इट्स नॉट अ कंटीजियस लाइक कोविड ना। अच्छा, इट्स नॉट कंटेजियस, लेकिन ये है कि अगर कैरियर तो कोई भी मच्छर इसका बन सकता है या नहीं? मिसाल के तौर पे एक बंदा जो एडीज मच्छर की एक टाइप है जो कि वही वो जो धारीदार होता है, एडीज ना। लेकिन सपोज कि अगर कोई पेशेंट है डेंगू का जो जाहिर है कि जिसमें वायरस ट्रांसफर हो चुका है, उसके बाद कोई दूसरा मच्छर काट के किसी दूसरे शख्स को काटे, वो ट्रांसफर नहीं होगा? नहीं, उसमें वेक्टर जो ना आपका मॉस्किटो ही है। अच्छा, वेक्टर वही है। हाँ, मॉस्किटो की बाइट से जो है वो फ्लेवी वायरस है, ये डेंगू ये ट्रांसमिट होता है, पर इसके आगे सब टाइप्स हैं 4 और उसकी अलग तो अभी ये कितने अरसे तक ये सिलसिला इसका डेंगू का खतरा मंडलाता रहेगा? जब तक आपका मानसून सीजन है, अभी मानसून सीजन का पता नहीं चल रहा, बारिश अभी तो एक्सटेंडेड हो गया, एक्सटेंडेड हो गया, और उसके बाद भी पोस्ट मानसून सीजन भी एटलीस्ट 4 to 6 वीक ना। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमती इक़दाम के वाले से तुमने बात करी, ये बताएं हमें इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? देखिए मैंने इंडिविजुअली बताया ना, आपने मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट करना है। एक तो आप पूरे कपड़े पहने ताकि आपको काटे ना, हाँ। सोने से पहले मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करें, मॉस्फिल या कुछ और भी जो भी टाइप्स हैं उसकी, और जो है ना स्प्रे करें, इंडोर स्प्रे, और घरों में नेटिंग अपनी प्रॉपर करें ताकि जो बाहर का अगर मच्छर भी है तो वो उसकी माइग्रेशन और जो है उससे पहले कोशिश करें कि गैर जरूरी कहीं पानी ना जमा हो, आपके पानी घर ना के जमा हो, बाहर। घर में बाल्टी का पानी जो होता है, दूसरे जो पानी होते हैं वो जमा ना हो, ढक के रखें पानी को ना, पॉट्स वगैरह में ऐसा ना हो। अच्छा, और अगर जैसे कि अगर कोई सिम्टम्स वगैरह से आ जाएं तो फिर उसके बाद क्या तरीकेकार होना चाहिए? देखिए इनिशियल सिम्टम्स ना, इसका हाई ग्रेड फीवर है, इसको दूसरा नाम ठंड लगना शुरू हो जाती है। इसका जो दूसरा नाम है ना वो है बोन ब्रेकिंग फीवर। यानी ये ना सीवियर बॉडी एक्स होते हैं, बैक पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, पेरी ऑर्बिटल पेन होता है, हेडेक होता है, तो पेशेंट जो ना वो रिपोर्ट करता है नियर बाई जीपी। तो उनको चाहिए कि जो इनिशियल टेस्ट है इसका NS1 एंटीजन टेस्ट है डेंगू का, वो करवाएं। अगर वो पॉजिटिव आता है ना तो उनको बताएंगे हमने प्रॉपर, अच्छा डेंगू की जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये सारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अच्छा। बुखार है तो पैराडोल दे दिया, अगर आप डिहाइड्रेशन है तो आपने फ्लूइड दे दिया, ठीक है ना, प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए तो आपने प्लेटलेट दे दिए। दिस इज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, नॉट अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर फ्लेवी वायरस ना। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपने इनको ऑब्जर्व करना है, बस आपने 3 से 5 दिन पहला जो फेज है उसको ऑब्जर्व करें। अगर रैश आते हैं, गम ब्लीड आता है, नेजल ब्लीड आता है, कहीं से ब्लीड आता है तो आप नियर बाई टर्शियरी केयर हॉस्पिटल रिपोर्ट करें ताकि वो आपके प्रॉपर टेस्ट करवाएं, और अगर जरूरत है प्लेटलेट की तो आपको ट्रांसफ्यूज किया देसी टोटके जो चल रहे होते हैं अक्सर के हाँ, फलाने जैसे पपीते का लोग कहते हैं पत्ते संभाल के रख लो, ये कर लो। ये जो है ना अपने जानवर को खिलाएं, खुद ना खाएं। ये तरह के देसी टोटकों पे वेल हाइड्रेटेड, अपने आप को हाइड्रेट रखें, एप्पल का जूस पिएं, साथ जो लेमन का इस्तेमाल करें, और जो है ना अपने आप को अच्छा हाइड्रेशन, जितने भी इम्यूनिटी बेहतर हो, अपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ये पत्ते और उस तरह की चीज़ों में ना जाए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। और बाकी जो टोटके है ना, ये इस तरह के मामला में खुद अपना याद है जब वो कोरोना आए थे तो लोगों ने कहा था सना मक्की का कहवा पिए, वो अच्छा उससे बेसिकली वो कब्ज कुशा होता है, उससे लोगों की पेट खराब हो गया। मतलब एक तो बंदा ऑलरेडी एनर्जी आपकी डिहाइड्रेटेड थे, ड्रेन थे, तो उसके बाद वो पीने के बाद और बुरा हाल। सना मक्की को मतलब कोई पूछता तक नहीं था, और जब कोविड आया और फिर जब टोटका मशहूर हो गया तो जनाब तो अभी डेंगू भी फैल रहा है ना, आप जरा देखिएगा कि मच्छरों के जो स्प्रे हैं और वो फिर वो जो रिपेलेंट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद।